नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का ललित गोयल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा भारत में धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। और ये धर्म यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के सेकंड सेमेस्टर में समाजशास्त्र के पेपर में एक टॉपिक है। और इसके साथ साथ पीजीटी के एग्ज़ाम में हायर यूजीसी नेट आदि कहीं भी जहाँ भी समाजशास्त्र है, धर्म का टॉपिक हमेशा उसमें रहता है। तो सभी के लिए ये टॉपिक समान रूप से उपयोगी है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो शुरू करते हैं। भारत में धर्म। तो धर्म एक्चुअली है क्या? धर्म की परिभाषा के विषय में दुर्खीम कहते हैं, धर्म का तात्पर्य ऐसे या उन पवित्र आचरणों से है जो एक धर्म को मानने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय से बांधते हैं। धर्म ही यह स्पष्ट करता है कि कौन से व्यवहार, स्थान तथा वस्तुएं पवित्र हैं। यानी धर्म क्या है? पवित्र आचरण है। धर्म दुर्खीम के अनुसार एक प्रकार के पवित्र आचरण है, उन्हीं को धर्म बोला है। और ये धर्म करता क्या है? ये धर्म को मानने वाले लोगों को एक समुदाय में बांधता है, एक मॉरल कम्युनिटी में बांधता है, एक नैतिक समुदाय में बांधता है। और साथ ही साथ धर्म जो है यह भी स्पष्ट करता है कि कौन सी चीज़ें, कौन से स्थान, कौन से व्यवहार पवित्र हैं और कौन से अपवित्र हैं। तो ये दुर्खीम के अनुसार है। इसी तरीके से डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार जो धर्म की परिभाषा है उनके अनुसार है, जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन बिताते हैं तथा जिनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं, वही धर्म है। यानी धर्म को एक प्रकार से राधा कृष्णन ने सिद्धांत बताया है, और वो सिद्धांत ऐसे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हम लोग उनका पालन करते हैं, उनको व्यवहार में लाते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। उन्हीं को उन्होंने जो है, उन सिद्धांतों को जो है धर्म बोला है। और उन्हीं के आधार पर हम लोग समाज में अपने संबंध, सोशल रिलेशंस डेवलप करते हैं। ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि किसके अनुसार धर्म सिद्धांत हैं, या ये डेफिनेशन भी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन बिताते हैं वो सिद्धांत धर्म है। किसने कहा है? राधा कृष्णन ने। ठीक है। और दुर्खीम की भी डेफिनेशन काफ़ी पूछी जाती है। नैतिक समुदाय में धर्म का संबंध कौन बताता है? नैतिक समुदाय से किसका संबंध है धर्म के बारे में? तो दुर्खीम। इसी तरीके से वेदों, उपनिषदों और गीता, वेदों, गीता, उपनिषद के अनुसार धर्म क्या है? धर्म जीवन की एक विधि है। यानी जीवन की एक विधि जो है वेदों के अनुसार धर्म है। और यह वह ज्ञान है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के पालन की प्रेरणा देकर उसे एक नैतिक प्राणी बनाता है। यानी धर्म क्या है? नैतिक प्राणी, भगवान नैतिक प्राणी जो है मनुष्य को बनाता है। और नैतिक प्राणी कैसे बनता है? वो जब कर्तव्यों का अपना पालन करेगा तो वो नैतिक प्राणी बनेगा। यानी पूछ लिया जाता है जीवन एक विधि है, किसके अनुसार है ये? तो हम लोग लगाएंगे वेदों के अनुसार, या उपनिषदों के अनुसार, या गीता के अनुसार। या पूछ लिया जाता है गीता के अनुसार जीवन धर्म क्या है? एक जीवन विधि है, एक जीवन मूल्य है, एक जीवन मान्यता है, सामाजिक विधि है। ठीक है। तो वहाँ क्या लगाएंगे? धर्म जीवन की एक विधि है। तो राधा कृष्णन, दुर्खीम और वेद, उपनिषद, तीनों के अनुसार ये जो धर्म की बातें हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो अच्छे से करिए। संविधान के अनुसार देखिए, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। संविधान में सभी धर्मों के लोगों का समान रूप से आदर सम्मान किया जाता है। यानी किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया जाता। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र संविधान के अनुसार भारत है। और संविधान के अनुच्छेद 25 के उपभाग 1 के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को स्वीकार करने, उसे व्यवहार में लाने और उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है और उसको अपने व्यवहार में ला सकता है। इसके ऊपर उसकी कोई भी रोक टोक नहीं है, या उसको गैरकानूनी नहीं माना जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 25 के उपभाग 1 में संविधान ने कहा है।
तो इस अनुच्छेद को याद रखिए, अनुच्छेद 25(1), ठीक है। पूछ लिया जाता है कभी कभी, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 25(1) में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग धर्म के पक्ष की। तो धर्म में बेसिकली 3 पक्ष होते हैं, वैचारिकी, विश्वास और अनुष्ठान। अनुष्ठान से मतलब कर्मकांड से है, जो भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं वो अनुष्ठान की श्रेणी में आते हैं। विश्वास और वैचारिकी। वैचारिकी क्या है, नैतिक नियमों को सम्मिलित करते हैं। इसमें वैचारिकी में नैतिक नियम सम्मिलित होते हैं जो व्यवहार को एक विशेष रूप प्रदान करते हैं, ठीक है। वैचारिकी मतलब थॉट से है, जो थॉट्स कैसे डेवलप होते हैं, थॉट्स से जो समाज में हम लोग रहते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर जो मॉरल रूल्स डेवलप होते हैं वही हमारे विचारों को विकसित करते हैं और उसी के आधार पर हम लोग अपना व्यवहार करते हैं। तो वैचारिकी इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है विश्वास, यानी मनुष्य का अलौकिक शक्ति से संबंध, यानी व्यक्ति का अलौकिक शक्ति से एक संबंध है। यह विश्वास जो है भारत में धर्म का एक पक्ष है। तीसरा है अनुष्ठान। अनुष्ठान है जिससे हमें मानसिक रूप से संतुष्टि मिलती है, यानी क्रियाकलाप या कर्मकांड करने से हमको एक संतुष्टि मिलती है कि हम जो है अलौकिक शक्ति से संबंधित हैं और हमारे अंदर जो वैचारिकी है उसके अनुसार हम लोग नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार का पालन, अच्छे व्यवहार करते हैं। ये तीनों पक्ष जो है अक्सर करके पूछते हैं एग्ज़ाम में, धर्म के कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, कौन कौन से होते हैं, या 4 दे दिए उसमें पूछा कौन सा नहीं है, या 3 कोई और दे दिए और पूछा कि कौन सा इसमें धर्म का एक पक्ष है। तो धर्म के तीनों पक्ष हैं, वैचारिकी, विश्वास और अनुष्ठान, आप इसको याद रखिए। अब आते हैं धर्म की परंपरा के अनुसार। तो धर्म में 2 तरीके के लोग हैं या 2 तरीके की परंपराएं हैं। पहले परंपरा है जो भारतीय मूल के धर्म है और दूसरी परंपरा पैगंबरी परंपरा है, ठीक है। यानी ऐसे धर्म जो भारत के मूल धर्म से संबंधित हैं और दूसरे वो धर्म हैं जो पैगंबर के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो भारत के जो मूल धर्म है वो हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख, चारों धर्म जो है भारत के मूल धर्म की परंपरा के हैं। जबकि इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी ये पैगंबरी परंपरा से संबंधित है, ठीक है। ये पैगंबर का मतलब क्या होता है, पैगंबर का मतलब होता है ईश्वर अपने पैगंबर द्वारा कुछ ऐसे संदेश देते हैं जिनमें विश्वास करना और उनके अनुसार व्यवहार करना जरूरी होता है। यानी ईश्वर और जनता है उसके बीच में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और वो व्यक्ति ही पैगंबर कहला जाता है। वो ईश्वर के समान उसमें शक्ति होती है और वह ईश्वर के निर्देशों का, उपदेशों का जनता तक पहुंचाता है, उसी को पैगंबर बोलते हैं। तो इस्लाम में भी इसी तरीके की विचारधारा है, पैगंबरी परंपरा है, ईसाईयत में भी है और यहूदी में भी है। जबकि हिंदू, जैन और बौद्ध सिख जो है भारतीय मूल धर्म की परंपरा से जुड़े हैं। पारसी धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें दोनों परंपराओं का समावेश है, यानी मूल धर्म से भी संबंधित है और पैगंबरी परंपरा से भी संबंधित है। तो कभी कभी इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय मूल के कौन कौन से धर्म हैं। 4 ऑप्शन दे दिए, हिंदू, जैन, बौद्ध और यहूदी। तो आप लगाएंगे कौन, या दे दिया इसमें 1 दे दिया जैन, इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी, तो क्या लगाएंगे, जैन लगाएंगे। या पूछेंगे पैगंबरी परंपरा से संबंधित कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी पैगंबरी से जुड़े हुए हैं और ये हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख भारतीय मूल के। पारसी जो धर्म है उसमें दोनों ही परंपराएं शामिल हैं। अब देखते हैं कि जो भारत में धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, उसमें सबसे ज़्यादा जो धर्म मानने वाले हैं वो हिंदू धर्म के लोग हैं, यानी पहला स्थान हिंदू धर्म के मानने वालों का है। दूसरा स्थान मुसलमान या इस्लाम का है। तीसरा ईसाई है। चौथा सिख हैं।
5वें नंबर पे बौद्ध आते हैं और 6ठे नंबर पर जैन आते हैं और 7वें नंबर पर जनजातीय व अन्य धर्म के लोग आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये याद रखिए, 6 तक तो कम से कम याद रखिए। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। तो देखिए, हिंदू और मुसलमान में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता, ईसाई तक में नहीं होता, हिंदू, मुसलमान, ईसाई। ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है सिख, बौद्ध और जैन में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, सिख पहले आते हैं, बौद्ध और जैन साथ साथ हैं। बौद्ध पहले और फिर उसके बाद जैन धर्म के लोग मानने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुसलमान, ईसाई तीसरे नंबर पे हैं, चौथे नंबर पर सिख हैं, फिर 5वें बौद्ध और 6ठे पे जैन। धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? धारण करना या बनाए रखना। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। धर्म का अर्थ क्या है? धारण करना या बनाए रखना। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए। तो देखिए, इसमें हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, परंपरा से पूछा जाता है, पक्षों से, दुर्खीम, राधा कृष्णन, धर्म जीवन की एक विधि है, संविधान का अनुच्छेद 25 धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, और ये कौन कौन सा धर्म कौन से नंबर पर आता है। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से तैयार करिए। अब नेक्स्ट लेते हैं पेज, हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म क्या है या हिंदू धर्म का उद्देश्य देखिए। हिंदू धर्म का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक, आध्यात्मिक और सांसारिक विकास करना है। किसी भी व्यक्ति का नैतिक दृष्टि से उसका विकास करना, आध्यात्मिक दृष्टि से और सांसारिक दृष्टिकोण से विकास करना ही हिंदू धर्म का उद्देश्य है। हिंदू धर्म में जो है ये जो है कुछ सिद्धांत होते हैं हिंदू धर्म के। इसमें हम लोग 5 सिद्धांत इसमें हैं। पहले नंबर पर पंचरण का सिद्धांत, दूसरे नंबर पर पुरुषार्थ, तीसरे नंबर पर कर्म का सिद्धांत, चौथे नंबर पर आत्मा की अमरता और 5वें नंबर पर आध्यात्मवाद। तो जो पहला है पंचरण देखते हैं। पंचरण यानी 5 प्रकार के ऋण व्यक्ति के ऊपर बताए गए हैं। देवताओं का ऋण होता है, ऋषियों का ऋण होता है, पितृ ऋण तो होता ही है, अतिथियों का भी ऋण होता है, और जीव जंतुओं का भी, पशु पक्षियों सभी जीव जंतु उसमें आ जाते हैं। उन सभी का ऋण व्यक्ति के ऊपर होता है। और इन ऋणों को चुकाने के लिए जो व्यक्ति अपने कर्तव्य निभाता है उसी को तप या यज्ञ कहा जाता है। यानी ऋणों को चुकाने के लिए जो हम लोग कर्तव्य करते हैं वही तप या यज्ञ की कहलाते हैं। तो प्रश्न पूछ लिया था कौन सा ऋण, कितने ऋण होते हैं। ठीक है, क्रम पूछ लिया जाता है, पहले नंबर पे कौन सा है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण, जीव ऋण। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखिए। दूसरे नंबर पर पुरुषार्थ का सिद्धांत आता है। पुरुषार्थ या कर्तव्य भी कह सकते हैं। ये 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ होते हैं। धर्म का मतलब होता है कर्तव्यों की पूर्ति करना। अर्थ का मतलब जीविका, ईमानदारी से जीविका का उपार्जन करना। काम का मतलब संतान को जन्म देना। मोक्ष का मतलब पुनर्जन्म के बंधन से छूटना। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं। पूछ लिया जाता है कौन सा पुरुषार्थ नहीं है या कितने पुरुषार्थ हैं, या उन सबको क्रम से लगाइए। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हुई सब अब ध्यान। ठीक है, अब आते हैं तीसरा जो सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है। कर्म का मतलब कर्म और कर्मफल से जुड़ा हुआ कर्म का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह पुरुषार्थ से संबंधित अपने सभी कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ रूप से करे। कर्म का मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करे, निस्वार्थ रूप से करे, और व्यक्ति को मिलने वाले सभी सुख और दुख, सफलता और असफलता उसके कर्मों का ही फल है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निस्वार्थ रूप से पालन करेगा या काम करेगा तो उसके बाद जो भी उसको सुख और दुख, सफलता असफलता मिलती है वो मिलेगी, और वो जो मिल रहा है उसको सफलता या असफलता, वो सब उसके कर्मों का ही फल है। यानी वो सफल असफल, सुख और दुख, यानी सुख भी अगर मिलेगा तो उसे अच्छे कर्मों, अच्छे रूप से कर्तव्य करने से ही मिलेगा। सफलता भी मिलेगी तो जो अच्छी तरीके से वो कर्म करेगा, धर्म अनुसार कर्तव्य का पालन करेगा, तभी उसको सफलता मिलेगी। ठीक है,
तो कर्म का मतलब निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना और उसके आधार पर जो भी उसको फल मिलता है उसका उसको उपभोग करना चाहिए। ये कर्म का सिद्धांत है। चौथा है आत्मा की अमरता। आत्मा की अमरता यानी ये धर्म, हिंदू धर्म ये मानता है कि आत्मा अमर है और आत्मा ईश्वरीय शक्ति का अंश है। यानी आत्मा में ईश्वरीय शक्ति होती है जो जीवन देती है। अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म भी मिलता है व्यक्ति को। आत्मा इन कर्मों से प्रभावित नहीं होती। व्यक्ति को पुनर्जन्म क्यों मिलता है? उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं, उसी के आधार पर उसको जन्म मिलता है। लेकिन आत्मा का इन कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहे हैं इनसे प्रभावित नहीं होती। आत्मा हमेशा व्यक्ति को अच्छे कर्मों की प्रेरणा देती है। इंद्रियों के प्रभाव से व्यक्ति आत्मा की नहीं सुन पाता है। जो आत्मा की सुनते हैं वही ज्ञानी और धार्मिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं। उसका कहने का मतलब यह है कि आत्मा शरीर के अंदर जो विद्यमान एक शक्ति है वह ईश्वरीय शक्ति का अंश है और उसका कर्म से वह प्रभावित नहीं होती है। वो हमेशा व्यक्ति को या मनुष्य को अच्छे कर्मों की प्रेरणा देती है। व्यक्ति का जो पुनर्जन्म होता है वो उसके कर्म के कारण होता है, आत्मा का उसमें कोई रोल नहीं है। जब वो आत्मा प्रेरणा देती है अच्छे कर्म करने के, लेकिन व्यक्ति तब भी अच्छे कर्म करने से चूक जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं वो इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं और आत्मा की आवाज़ या आत्मा की भावना को नहीं समझ पाते हैं और उसी से बुरे कर्म करने लग जाते हैं। फिर से उनका पुनर्जन्म हो जाता है। ठीक है। तो और जो व्यक्ति आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, आत्मा के द्वारा दी गई प्रेरणा की समझ जाते हैं, वो उसी के अनुसार कार्य करते हैं, वही ज्ञानी होते हैं, वही धार्मिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं और उन्हीं को जो चौथा पुरुषार्थ मोक्ष यानी जन्म और पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्ति उनको मिल जाती है। ये आत्मा की अमरता, ये आत्मा अमर है। पांचवा जो सिद्धांत है वो आध्यात्मवाद है। यानी संपूर्ण जगत और हमारे चारों ओर की दशाएं एक ईश्वर की माया का हिस्सा है। कहने का मतलब व्यक्ति के चारों ओर जो भी वातावरण या जो भी चारों तरफ स्थितियाँ, दशाएं, जगत है, वो सब ईश्वरीय माया है। वही सब ईश्वरीय माया है, यानी ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है और हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, ईश्वर के निर्देशों का पालन करना चाहिए। यही आध्यात्मवाद है। तो ये पांचों सिद्धांत जो है हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। इनका आप लोग करिए। सभी जगह से क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है कौन सा सिद्धांत धर्म हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है या कौन सा सिद्धांत हिंदू धर्म से संबंधित है। पंचरण पूछ लिए जाते हैं, पुरुषार्थ कौन से हैं, कर्म के सिद्धांत का मतलब क्या है। ठीक। आत्मा की अमरता, अध्यात्मवाद। अब आते हैं हिंदू धर्म के स्वरूप पर। तो हिंदू धर्म के मुख्य रूप से 3 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है सामान्य धर्म, दूसरा है विशिष्ट धर्म, तीसरा है आपत्तिकालीन धर्म। सामान्य धर्म को मानव धर्म भी बोलते हैं और विशिष्ट धर्म को स्वधर्म के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य धर्म क्या होता है? सामान्य धर्म का मतलब यह है वे कर्तव्य जिनका पालन सभी को करना जरूरी है, चाहे वह उच्च वर्ण का हो या निम्न वर्ण का, स्त्री हो या पुरुष, धनी हो या निर्धन, छोटा या बड़ा, राजा या प्रजा। यानी सभी के लिए वे कर्तव्य जो सभी के लिए समान हैं, चाहे किसी भी वर्ण के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, धनी हो, गरीब हो, स्त्री हो, तो सब के लिए समान है। वे नियम या कर्तव्य सामान्य धर्म के स्वरूप हैं। विशिष्ट धर्म क्या है? विशिष्ट धर्म का मतलब है वे कर्तव्य जो अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग हैं। जैसे ब्राह्मणों के लिए भाई अलग कुछ कर्तव्य हैं, क्षत्रियों के लिए कुछ अलग कर्तव्य हैं, वैश्यों के लिए कुछ अलग और शूद्रों के लिए अलग। तो विशिष्ट धर्म की श्रेणी में आते हैं। आपत्तिकालीन धर्म क्या है? संकट या परिस्थिति के अनुसार व्यवहार या कर्तव्य। जब कोई विपदा या आफत, मुसीबत आ जाती है और उस मुसीबत के टाइम पे अपने धर्म का पालन करना अगर मुश्किल है, सामान्य धर्म का पालन करना या विशिष्ट धर्म का पालन करना, तो उस स्थिति में व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार
कर सकता है, यानी संकट के टाइम पर बोला है। जब आप सामान्य धर्म के अनुसार पालन नहीं कर सकते या विशिष्ट धर्म के अनुसार पालन नहीं कर सकते तो वो आपत्तिकालीन धर्म कहलाया जाता है। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन आता है कि स्वरूप कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म या आपत्तिकालीन। ये स्वधर्म कौन सा धर्म बोला जाता है? विशिष्ट धर्म, सामान्य धर्म, आपत्तिकालीन। मानव धर्म कौन सा है? सामान्य धर्म या विशिष्ट धर्म या आपत्तिकालीन धर्म। या पूछ लिया संकट के समय या परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना या कर्तव्य करना किस धर्म के अंतर्गत आता है? या सभी वर्णों के लिए अलग अलग प्रकार के कर्तव्य किस धर्म के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, या सभी के लिए जो समान है वो कौन से धर्म की श्रेणी में आते हैं? तो ये हिंदू धर्म के तीनों स्वरूप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। अब देखिए, हम बता ही चुके हैं हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का नैतिक, आध्यात्मिक और सांसारिक विकास करना है। अब हिंदू धर्म में कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे संस्कार होते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 16 संस्कार। जन्म से लेकर मृत्यु तक हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की बात की गई है। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी संस्कार कितने होते हैं? 16, 14, 15, 18, तो आप 16 लगाएंगे। 4 आश्रम होते हैं हिंदू धर्म में। ब्रह्मचर्य पहले नंबर पर, दूसरा गृहस्थ, तीसरे नंबर पर वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। चारों का क्रम याद रखिए, पहले पे ब्रह्मचर्य, दूसरे पे गृहस्थ, तीसरे पे वानप्रस्थ, चौथे पे संन्यास। क्रम भी पूछ लिया जाता है। और कभी कभी 4 ऑप्शन में से पूछ ले कौन सा आश्रम नहीं है, कौन सा है। ठीक है, याद रखिए। वर्ण 4 होते हैं, सब लोग जानते होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ऊपर के तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो द्विज वर्ण की श्रेणी में आते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है द्विज वर्ण में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, या द्विज वर्ण का क्या मतलब है? ठीक है, तो ये याद रखिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितने पुराण होते हैं हिंदू धर्म में? 18 पुराण। 18 पुराण हिंदू धर्म में होते हैं। 16 संस्कार होते हैं। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, पहले नंबर पर ऋग्वेद, दूसरे पर यजुर्वेद, तीसरे पर सामवेद, चौथे पे अथर्ववेद। तो हिंदू धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें जो है मैंने इसमें दी हैं, इसका डिस्कशन किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर पेपर में पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। अब आते हैं इस्लाम धर्म की ओर। इस्लाम धर्म क्या है? ठीक है, शुरुआत कब से हुई? इस्लाम धर्म की शुरुआत भारत में 8वीं शताब्दी से हुई, यानी धर्म का आरंभ भारत में 8वीं शताब्दी से ही हो गया था, जबकि 11वीं शताब्दी से तेजी से इस धर्म का विकास हुआ। इसके पीछे कारण थे तुर्क, अफ़गान और मुग़लों के आक्रमण। यानी जो तुर्क, अफ़गान और मुग़लों के द्वारा आक्रमण किए गए, जब वो हिंदुस्तान में आए तो यहाँ के लोगों में भी इस धर्म की मान्यता धीरे धीरे करके बढ़ने लगी और उनकी संख्या भी तेज़ी से बढ़ी। तो आरंभ कब से मानेंगे? 8वीं शताब्दी से। तेज़ी से आरंभ, विकास वो 11वीं शताब्दी से। अच्छा, इस्लाम धर्म में भी हम लोग देखते हैं हिंदुओं के समान यहाँ पर भी अनेक उच्च और निम्न जातियाँ में ये धर्म के लोग भी बटे हुए हैं। इन व्यवहारिक रूप से हिंदुओं के समान उच्च और निम्न जातियों में ये लोग बटे हुए हैं। अब इसके इस्लाम धर्म के कुछ तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं, जिसमें पहले नंबर पर कुरान आते हैं, दूसरे नंबर पर हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब, तीसरे नंबर पर शरीयत और चौथे नंबर पर तारीक़ात। कुरान सब लोग जानते हैं, इस्लाम का पवित्र धर्म ग्रंथ है और कुरान के बारे में विश्वास किया जाता है कि अल्लाह ने अपने दूत जिब्राइल के द्वारा, जिब्राइल याद रखिए, के द्वारा जो पाठ हजरत मोहम्मद साहब को सुनाया, उसी को उन्होंने कुरान के रूप में लोगों के सामने रखा। कुरान जो है हजरत मोहम्मद साहब के दिए गए निर्देश हैं, जो कि बताया जाता है कि उनको जिब्राइल के द्वारा प्राप्त हुए थे और जिब्राइल जो है अल्लाह के दूत
विश्वास किया जाता है ऐसा। कुरान में 114 अध्याय हैं, जिसमें 90 का संग्रह मक्का में किया गया, बाकी के 24 का संग्रह मदीना में किया गया। 90 का संग्रह मक्का में किया गया और 24 का मदीना में किया गया। जो 24 का संग्रह मदीना में किया गया वो सामाजिक कानून और व्यवहार के तरीके से संबंधित है, यानी क्या समाज में नियम कानून व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, ये उन 24 में लिखा हुआ है। जबकि जो 90 हैं उनका संबंध रोज़े शुमार से है। रोज़े शुमार जो है, जो बोलते हैं एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन सभी के कर्मों का निर्णय होगा, अच्छे बुरे कर्मों का निर्णय होगा और उसी के अनुसार उनको सुख और दुख मिलेगा। रोज़े शुमार क़यामत के बाद एक दिन आएगा जिसमें रोज़े शुमार कहा जाता है और उस दिन सभी के कर्मों का निर्णय होगा। ठीक है, तो इसमें याद रखिए 90 का संबंध मक्का से है, 24 का संबंध मदीना से है। ठीक, 114 में अध्याय है। तो ये पहला तत्व कुरान। दूसरा तत्व है हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब। इनके बारे में है कि ये अल्लाह की ताकत का समावेश इनके अंदर है। भगवान इनको माना जाता है, भगवान के समकक्ष एक तरीके से। और ईश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाने, जैसे कि पैगंबर का मैं पहले ही बता चुका हूँ, पैगंबर का अर्थ ये होता है ईश्वर के संदेशों को आम जनता तक पहुंचाना ही पैगंबर कहलाया जाता है। तो मोहम्मद साहब के द्वारा ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया, इसलिए इनको पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नाम से लोग जानते हैं। तीसरा जो प्रमुख तत्व है वो शरीयत है। शरीयत क्या है? शरीयत एक तरीके का ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। इसमें जन्म से मृत्यु तक के सभी व्यवहारों का संग्रह है और यही मुसलमानों का धार्मिक और सामाजिक कानून भी है। शरीयत के नियमों का कुरान में भी उल्लेख है, इसलिए इसे ईश्वर के संदेश के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो शरीयत क्या है? एक ग्रंथ है, धार्मिक और सामाजिक ग्रंथ है, जिसमें जो नियम या कानून लिखे हैं उनका उल्लेख कुरान में भी मिलता है। इसीलिए क्योंकि कुरान भी धार्मिक है तो इसलिए ईश्वर के संदेश के रूप में इनको भी देखा जाता है। ठीक, चौथा जो प्रमुख तत्व है वो है तारिकात। तारिकात क्या है? तारिकात भी एक ग्रंथ है। इसमें इस्लाम की उन शिक्षाओं से संबंधित है जो व्यक्ति को अल्लाह के प्रति समर्पण और नैतिक जीवन की ओर ले जाती है। इसी के आधार पर एक नए भक्ति संप्रदाय का विकास हुआ जिसे सूफी पंथ कहा गया। यानी नैतिक जीवन से संबंधित शिक्षाओं की जानकारी हमें तारिकात से मिलती है और इसी तारिकात के द्वारा ही एक नया संप्रदाय, भक्ति संप्रदाय का विकास हुआ जिसे सूफी पंथ का नाम दिया गया। सूफी पंथ जो है तारिकात के द्वारा ही एक तरीके से उत्पन्न हुआ। तो ठीक है, इसमें 4 प्रमुख तत्व याद रखिए। मोहम्मद सब लोग मुझे लगता है जानते ही होंगे इसमें कुछ ऐसा, क्योंकि हम लोग देखते ही हैं, कुरान के बारे में जानते ही हैं, हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर के बारे में। शरीयत, बस ये शरीयत ध्यान रखें, धार्मिक सामाजिक कानून या व्यवहारों का संग्रह है। ठीक है, और तारिकात नैतिक जीवन से संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है। कुरान तो भाई ये तो पवित्र धर्म ग्रंथ ही है। ठीक, अब आते हैं, इस्लाम में 2 संप्रदाय हैं, शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय। शिया जो संप्रदाय है वो लोग परंपरागत अरबी इस्लाम में अधिक विश्वास रखते हैं, यानी जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं या जो वहाँ का मान्यताएं हैं उनमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो शिया लोग वही बोले जाते हैं जो अरबी इस्लाम में अधिक विश्वास रखते हैं। उसके बाद सुन्नी संप्रदाय आता है। सुन्नी संप्रदाय वह संप्रदाय है जो हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं।
ठीक है, मोहम्मद हजरत साहब या हजरत मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब द्वारा दी गई शिक्षाओं में ही जो लोग विश्वास रखते हैं वो सुन्नी संप्रदाय के लोग हैं। भारत में अगर देखा जाए तो सुन्नी संप्रदाय के लोग ज़्यादा हैं, शिया की तुलना में सुन्नी संप्रदाय के लोग ज़्यादा हैं। तो ये इस्लाम की दो संप्रदाय मुख्य रूप से। अब इस्लाम की कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं, ठीक है। नैतिक शिक्षाएं 3 हैं इसमें। नैतिक शिक्षाएं, पहली है ईमान, दूसरा इबादत और तीसरा एहसान, ठीक है। पहली नैतिक शिक्षा ईमान, दूसरी इबादत और तीसरी एहसान। ईमान क्या होता है? ईमान का अर्थ अल्लाह से है, उसके पैगंबर द्वारा दिए गए निर्देशों में विश्वास करने से है, ठीक है। ईमान का मतलब क्या है? जो भगवान या जो पैगंबर या जो अल्लाह हैं उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनमें बिलीव करना ही ईमान है, ठीक। इसके ईमान का संबंध क़यामत के बाद रोज़े शुमार का दिन आएगा एक। इसी दिन सभी लोगों को उनके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार तरह तरह के सुख और दुख बांटे जाते हैं। यानी इस बात में विश्वास रखना ही ईमान है। रोज़े शुमार का दिन क़यामत के बाद आएगा और इसी दिन सभी लोगों को उनके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार तरह तरह के सुख और दुख बांटे जाते हैं। ये ईमान, 2 बातों विश्वास करना ईमान होता है। नैतिक शिक्षा। इबादत दूसरी जो नैतिक शिक्षा है। इबादत का मतलब है धार्मिक क्रियाओं से है। इबादत का मतलब धार्मिक क्रियाओं से है। ये 5 प्रकार की धार्मिक क्रियाएं हैं। पहली है शहादा, दूसरी सलाह, तीसरी ज़कात और चौथी रोज़ा और 5वीं हज, ठीक है। तो शुरुआत हज से करते। हज का मतलब एक तीर्थ यात्रा से है जो मक्का में काबा के दर्शन के लिए जाना ही हज कहलाया जाता है, ठीक है। और उससे ऊपर है रोज़ा। रोज़ा का मतलब रमज़ान के महीने में व्रत रखने से होता है। पूरे रमज़ान के महीने में व्रत रखना एक धार्मिक क्रिया है। रोज़ा का संबंध उनसे, उनको रोज़ा बोलते हैं। ज़कात का मतलब होता है जितनी भी आय आपकी हो रही है, इनकम हो रही है, उसका 2.5% दान देना है ज़कात, ठीक। ये भी धार्मिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब शहादा और सलाह देखते हैं। शहादा क्या होता है? शहादा इस बात में, शहादा का मतलब इस बात में विश्वास करना कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वरीय शक्ति है, ठीक है। अल्लाह ही एकमात्र ईश्वरीय शक्ति है, इस चीज़ में विश्वास करना शहादा कहला जाता है। दूसरा है सलाह। सलाह का मतलब क्या है? सलाह का मतलब है दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, मक्का की ओर मुँह करके नमाज पढ़ना 5 बार, ये सलाह है। और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन को जुम्मा बोलते हैं। शुक्रवार के दिन दोपहर की नमाज में सभी को मिलजुल कर हिस्सा लेना, यानी सभी लोग साथ साथ नमाज पढ़ें। शुक्रवार जुम्मे की दोपहर की जो नमाज होती है ये सलाह कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये धार्मिक क्रियाएं 5 हैं। ज़कात, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है आय का 2.5% दान करना क्या कहलाया जाता है? ज़कात, सलाह, शहादा, या कोई और नाम दे दिया तो ज़कात लगाएंगे। या हज क्या है? तीर्थ यात्रा है। याद रखिए, मक्का दे दिया, मदीना दे दिया, तो मक्का की यात्रा करना या काबा के दर्शन करना हज कहला जाता है। या पूछ लिया एक अल्लाह ही एकमात्र ईश्वरीय शक्ति है, इसको कैसी धार्मिक क्रिया है, क्या नाम है इसका? सलाह, शहादा, सलाह, ज़कात या हज। तो शहादा लगाएंगे। दिन में 5 बार मक्का की ओर मुँह करके नमाज पढ़ना क्या कहलाता है? सलाह, ठीक है। तो ये दूसरी जो है नैतिक शिक्षा है, इबादत। उसके बाद तीसरी एक नैतिक शिक्षा है जिसका नाम है एहसान। एहसान का मतलब क्या है? नैतिक शिक्षाओं का पालन करना, ठीक है। यानी जो ऊपर और दूसरी नैतिक शिक्षा दी उनका अच्छे से निभाना, पालन करना, तीनों नैतिक शिक्षाएं। तो इसको ढंग से करिए, सभी पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस्लाम के संप्रदाय हो गए, नैतिक शिक्षा हो गई, प्रमुख तत्व हो गए,
कब शुरुआत हो गई, ये हो गई। अब देखते हैं इसमें इस्लाम में एक हिजरी संवत है। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी से हुई। हिजरी संवत एक हिजरी कैलेंडर, इसको कैलेंडर भी बोलते हैं या इस्लामी कैलेंडर भी बोलते हैं या चंद्र कैलेंडर भी बोलते हैं। ठीक है, चारों नाम इनके हैं, हिजरी संवत, हिजरी कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर, चंद्र कैलेंडर। शुरुआत कब से हुई? 622 ईस्वी से। बहुत बार पूछा जाता है कब से शुरुआत हुई? 622 ईस्वी से। क्या मतलब है इसका हिजरी का? हिजरी संवत कब शुरुआत हुई? 622 से क्यों हुई? इस दिन क्या हुआ था जब 622 में हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की शुरुआत, ठीक है, मक्का से जब मदीना गए थे हज़रत मोहम्मद साहब, तब ये संवत शुरू हुआ था। और जो हिजरी संवत होता है या कैलेंडर है, उसमें वर्ष की शुरुआत मुहर्रम महीने के पहले दिन से होती है। यानी जो पहला महीना होता है वो मुहर्रम का होता है। जैसे हमारे कैलेंडर है, उसमें हिंदू कैलेंडर में चैत्र जो है से पहला महीना शुरू होता है, ऐसे यहाँ पर पहला महीना मुहर्रम होता है। पहले महीने के पहले दिन से ही इसकी शुरुआत होती है। तो हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना, याद रखिए मक्का से मदीना, कभी कभी पूछ लिया जाता है हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना आए या मदीना से मक्का आए, या पहले मक्का से मदीना कहीं और चले गए, बीच में किसी और रास्ते से आए। तो आप लोग याद रखिए हिजरी संवत की शुरुआत जब हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की उन्होंने यात्रा की थी, तब ये शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी, तब से माना जाता है। और मुहर्रम जो है पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम का। और इसी कैलेंडर का जो 9वां महीना होता है वो रमज़ान का महीना बोलते हैं उसको, और सबसे पवित्र महीना वही माना जाता है रमज़ान का। रोज़ा जिसमें रहा जाता है रमज़ान के पूरे 30 दिन, और 30वें दिन जो है आखिरी दिन होता है 30वां दिन, उस दिन चांद देखा जाता है, चांद निकलता है, तब जो है रमज़ान खुलता है। और उस दिन त्यौहार मनाया जाता है, उसको ईद उल फितर के नाम से जाना जाता है। 2 और त्यौहार हैं, ईद उल जुहा जिसको बकरीद बोलते हैं, और एक शब बारात भी त्यौहार इस्लाम में मनाया जाता है। ठीक है, तो रमज़ान के महीने के आखिरी दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? याद रखिए ईद उल फितर। ठीक, बकरीद, ईद उल जुहा, शब बारात। और एक होता है सबसे पवित्र महीना कौन सा होता है? रमज़ान का या मुहर्रम का, ऐसे पूछ लेता है। तो या रमज़ान कौन सा महीना होता है? या हिजरी संवत को किस और नाम से भी जाना जाता है? चंद्र कैलेंडर, सूर्य कैलेंडर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए चंद्र कैलेंडर। तो देखिए इस्लाम से संबंधित महत्वपूर्ण बात है, इस्लाम धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बात है, लगभग मैंने जो है सभी कवर करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से कहीं ना कहीं से आएगा, पूछा जाएगा। तो आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करिए, अच्छे से देखिए सारी चीज़ों को, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, और जो बेसिक धर्म के कॉन्सेप्ट हैं 25 का उपभाग 1 संविधान के अनुसार सभी को प्रचार प्रसार करने की सुविधा। ठीक है, तो समाप्त करते हैं साथियों। आप लोग अच्छे से रन कीजिए, और ये सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी भी स्तर का एग्ज़ाम दे। तो नमस्कार, धन्यवाद।